इस वीडियो को कोई साधारण सा एआई जनरेटेड वीडियो समझने की गलती मत करना। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा, ईच एंड एवरी वर्ड्स ध्यान में रखकर बताए गए हैं। ये वीडियो किसी भी प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इस वीडियो का सिर्फ ऑडियो एआई जनरेटेड है। नमस्ते, आप देख रहे हो पीएचडी ओकल्टिस्ट। क्या सच में किसी का करियर, किसी की किस्मत उसके हाथों में लिखी हो सकती है? ये एक बहुत ही पुराना सवाल है और हस्तरेखा शास्त्र की एक शाखा है जो कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है। उसके मुताबिक हमारे हाथ एक तरह का छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है हमारी काबिलियत का। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। तो असल सवाल ये उठता है कि क्या हाथ का जो शेप है, जो बनावट है, मतलब वो हिस्सा जो कभी नहीं बदलता, क्या वो वाकई में किसी के टैलेंट के बारे में बता सकता है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। अच्छा, तो इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र असल में दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये दो शाखाएं हैं, कायरोग्नमी और कायरोमैंसी। अब कायरोमैंसी तो वो है जो हाथ की लकीरों को पढ़ती है, और ये लकीरें तो देखिए वक्त के साथ बदल भी सकती हैं, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस होगा कायरोग्नमी पर, मतलब हाथ की वो पक्की बनावट, वो स्ट्रक्चरल पहलू जो एक ब्लूप्रिंट की तरह हमेशा एक जैसा रहता है। तो फिर ये कायरोग्नोमी आखिर है क्या चीज? देखिए आसान भाषा में कहें तो ये हाथ के स्ट्रक्चर की स्टडी है। इसमें देखा जाता है हथेली का शेप कैसा है, उंगलियां कितनी लंबी हैं, और इन सब से किसी की पर्सनालिटी और उसकी नेचुरल टैलेंट को समझने की कोशिश की जाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह ही हैं, जो पूरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। तो काइरोलिगामी का जो मेन सिस्टम है ना, वो हाथों को 4 बेसिक एलिमेंट्स में बांटता है: पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। और हर टाइप का हाथ एक अलग तरह की पर्सनैलिटी और स्किल्स से जुड़ा होता है। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले आता है अर्थ हैंड यानी पृथ्वी हाथ। इसमें आपको मिलेगी एक चौकोर हथेली और छोटी उंगलियां। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और मेहनत वाले कामों में अच्छे होते हैं। फिर है एयर हैंड यानी वायु हाथ। इसमें हथेली तो चौकोर होती है, लेकिन उंगलियां लंबी होती हैं। ये कम्युनिकेशन से जुड़े प्रोफेशन जैसे टीचिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद आता है फायर हैंड या अग्नि हाथ। इसमें हथेली लंबी, मतलब आयताकार, और उंगलियां छोटी होती हैं। ये अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जो रिस्क लेने वाले लीडर्स होते हैं। और आखिर में है वाटर हैंड यानी जल हाथ। लंबी हथेली और लंबी उंगलियां। ये लोग आर्ट या फिर नर्सिंग जैसे केयरिंग फील्ड से जुड़े होते हैं। तो हाथ का बेसिक शेप पहचानने के बाद बात यहीं खत्म नहीं होती। एनालिसिस को और डीप ले जाने के लिए अगला स्टेप है उंगलियों और फिंगरप्रिंट्स जैसी बारीक डिटेल्स को देखना। अब देखिए, उंगलियों की लंबाई भी ना किसी के काम करने के स्टाइल के बारे में काफी कुछ बता सकती है। माना जाता है कि जिनकी उंगलियां लंबी होती हैं वो लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, हर काम सोच समझ कर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटी उंगलियों वाले लोग ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और फटाफट काम निपटाते हैं। और ये तो और भी दिलचस्प है कि उंगलियों के जॉइंट्स, मतलब जो जोड़ होते हैं, वो भी इस कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं। अगर जॉइंट्स गांठदार हैं तो ये दिखाता है कि इंसान बहुत लॉजिकल है, डिटेल पर ध्यान देता है। और अगर जॉइंट्स स्मूथ हैं, चिकने हैं, तो ये क्रिएटिव और तेज नजरिए को दिखाता है, जहां हो सकता है कि कभी कभी छोटी मोटी डिटेल्स मिस हो जाएं। और अब आते हैं आखिरी चीज पर, फिंगरप्रिंट्स। इसमें 4 मेन पैटर्न होते हैं। अगर लूप पैटर्न है तो ये टीम में काम करने की खूबी दिखाता है। वर्ल्ड पैटर्न लीडरशिप और चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा को बताता है। कॉम्पोजिट पैटर्न वाले लोग वो होते हैं जो हर सिचुएशन को कई एंगल से देख सकते हैं, जो वकीलों या मध्यस्थों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आखिर में है आर्च पैटर्न, जो उन लोगों में मिलता है जो फिजिकल काम में माहिर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि किसी एक चीज से नतीजा नहीं निकाला जाता। एक पूरी पिक्चर बनाने के लिए इन सभी अलग अलग क्लूज को, मतलब हाथ का शेप, उंगलियों की लंबाई, जॉइंट्स और फिंगरप्रिंट्स, इन सबको एक साथ जोड़कर देखा जाता है। तो अगर एक पूरी प्रोफाइल बनानी हो तो उसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1, हाथ का बेसिक एलिमेंट वाला शेप पहचानो।
स्टेप 2, उंगलियों की लंबाई और जॉइंट्स को देखो। और स्टेप 3, इन सब में फिंगरप्रिंट पैटर्न का मतलब भी जोड़ दो। बस इन तीनों को मिलाना है। चलिए, अब एक पक्का सा उदाहरण देखते हैं। सोर्स के मुताबिक मान लीजिए किसी का हाथ एयर शेप का है, जो कम्युनिकेशन को दिखाता है। साथ ही उंगलियां लंबी हैं, मतलब वो एनालिटिकल है, और जॉइंट्स भी गांठदार हैं, मतलब वो डिटेल्स पर भी ध्यान देता है। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही कामयाब जर्नलिस्ट या मीडिया एक्सपर्ट की तरफ इशारा कर सकता है। इससे पता चलता है कि कैसे ये सारे गुण मिलकर एक खास करियर पाथ की तस्वीर बनाते हैं।